वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 48 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है जी, उसमें हमें क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, और किस पीरियड की बनानी है, ये हमें बनानी है 2019 की, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/19। ठीक है जी, ये आ गया रुपीस। तो एक बार हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लें क्वेश्चन की। तो ये रहा गाइस क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ गोपाल लिमिटेड एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज एट 31 मार्च 2019 प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट व्हेन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का उसने पहले ही हमें बता दिया है कितना है, 2,32,000। लेकिन फिर भी हमें पूरा कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, ये सारा हमारे पास ये बैलेंस शीट की डिटेल्स है। ओके, तो अगले पेज पे क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है। ये रहा, इसमें भी हमारी एसेट्स की डिटेल आ गई। उसके बाद ये नोट्स टू अकाउंट है सारे। ठीक है जी, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में टैक्स प्रोवाइड किया है 1,50,000 का पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है गाइस, और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स भी है। इसका मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। राइट गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। पर उससे पहले आपको पता है हमें पहले फिर क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेते हैं ताकि हमें करंट ईयर की प्रोविजन का पता चल जाए, जो कि हमें नेट प्रॉफिट में ऐड करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट को आप टी शेप अकाउंट बना लीजिए, उसमें कर लेते हैं, बना लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, 1,75,000 है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख का। ठीक है जी, और उसके बाद इधर क्या है हमारे पास, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 टू बैंक करके पेड कितना आ गया, 1,75,000। तो ये बन गया हमारे पास, सॉरी 1,50,000 है, ये 1,50,000 और ये बन गया 3.5 लाख। ये कितना बन गया, 3.5 लाख। 75,000, 1,75,000 ओपनिंग बैलेंस है। ये लास्ट में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें ये 1,50,000 है। बाय P&L अकाउंट करके ये करंट ईयर की प्रोविजन कितनी आ जाएगी, अगेन 1,75,000 की। ठीक है गाइज, समझ गए ना बेटे कैसे, 1,75,000 और 1,75 वही 3.5 बनता है ना। तो ये 3.5 लाख का ये अकाउंट क्लोज हो गया। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास ये था, क्लोजिंग बैलेंस ये है। इन्फॉर्मेशन में गिवन था कि 1.5 लाख पे किया, बाकी बैलेंसिंग फिगर हमारी 1,75,000 आ गई। तो अभी क्वेश्चन को वैसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसे हम करते हैं। ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है गाइज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। अब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और करंट ईयर कितना है हमारा, हाँ जी, करंट ईयर का है 4 लाख का। तो ये 4 लाख आ गया, और उसमें माइनस करना प्रीवियस ईयर का, तो 1 लाख माइनस का ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 लाख, क्योंकि माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो गया और 5 लाख का आ गया प्रॉफिट। अब इसमें हमें ऐड क्या करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, और वो कितनी कैलकुलेट करी है हमने, 1,75,000। तो ये कितना बन गया गाइस, 6,75,000 का बन गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है जी, अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड हम करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी, अब यदि आप ध्यान से देखो तो 5 नंबर नोट नंबर में मशीनरी के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट कोई नहीं है। लेकिन इसी को ही हम माइनस करेंगे फिर, तो ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 4 लाख में से 2 लाख माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये 2 लाख रुपया यहाँ ये आ गया। उसके बाद गुडविल का देखो, गुडविल क्या है, 58 से कितनी होगी, 46। तो ये आ जाएगा गुडविल अमोर्टाइज्ड। ठीक है जी, और ये कितना है, 58,000, और उसमें से कितना माइनस करना, 46,000 माइनस करना है, और ये आ जाएगा 12,000 ऐड कर देंगे हम। ये भी हमें दोनों, ये भी सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। उसके बाद गाइस हमें देखना है कि डिबेंचर्स का इंटरेस्ट कितना है। तो यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स,
और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम है, 9 लाख का 12%, 12 ना 108, तो ये आ गया 1,08,000। कितना आ गया गाइस? 1,08,000 आ गया। ठीक है जी, ये सारा हम तीनों चीज़ें ऐड करके ये हमारा क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये क्या आ जाएगा गाइस? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है जी, और ये आ गया हमारे पास 675 और 2,08,75, 875 जमा 12 जमा 108, ये बन गया 9,95,000। ये कितना आ गया गाइस? 9,95,000। ठीक है जी, अब इसमें हमें वर्किंग कैपिटल का इम्पैक्ट लेना है। अब बैलेंस शीट में आइए, मेन बैलेंस शीट में, वहाँ देखिए करंट लायबिलिटीज, एक तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, और उसमें नोट नंबर 3 में क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट तो यहाँ आता नहीं, वो तो फाइनेंसिंग का पार्ट रहेगा। दूसरा प्रोविजन, वो तो टैक्स से रिलेटेड है, और कोई करंट लायबिलिटीज हमें पता नहीं है। नेक्स्ट में आओ, करंट एसेट्स कितनी है? करंट इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्रीज। करंट इन्वेस्टमेंट और कैश, तो कैश इक्विवेलेंट में आएगा। ठीक है जी, और इन्वेंट्रीज क्या हो रही है गाइस? बढ़ रही है, तो इसको लेस कर देंगे। लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, और वो कितनी है? 2,14,000 हैं, हो गई हैं। 2,14,000 माइनस 90,000, 214 माइनस 90। ठीक है जी, 1,24,000। ये कितना आ गया? 1,24,000 हमें क्या करना है बेटा? माइनस कर देना है। तो 1,24,000 किस में से माइनस करना है हमें? 995 में से। 8,71,000 हमारा ये कैश जनरेटेड आ गया। ये क्या आ गया? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या आएगा गाइस? लेस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, और वो कितना है गाइस? 1,50,000, वो माइनस कर दो, तो ये आ गया 871 में 1.5 लाख रुपया लेस करना, तो ये आ गया 7,21,000। तो यही हमारा आंसर है। ये देखिए ज़रा, कहाँ पे आंसर? हाँ, ये रहा 7,21,000। तो यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ गया। ओके गाइस, चलिए ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या बनाना है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। तो यहाँ लिखिए नंबर 2 में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्या आएगा? पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ मशीन। तो गाइस ये कितना आ जाएगा हमारे पास? पिछले साल 16,42,000 की थी, 24 लाख की अब है। तो 24 लाख में से हम 16,42,000 माइनस कर देंगे। ठीक है गाइस, तो 2400 माइनस 1642, ये आ गया 7,58,000। तो ये पेमेंट हुई है 7,58,000 की। और यहाँ पे आ जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और वो कितने की आएगी गाइस? वो हमारे पास पिछले साल कितना था? 45,000 का, इस साल 1 लाख का। 1 लाख में से हम 45,000 माइनस कर देंगे, और ये आ गया 55,000। ये कितना आ गया? 55,000। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 758 और 55 को ऐड कर दिया, तो बन गया 8,13,000। बट ये नेगेटिव की फिगर है, 8,13,000। तो इसको क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है गाइस, और तीसरा क्या आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, उसमें सबसे पहले हमें शेयर कैपिटल देखो, बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है। तो यहाँ आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल। वो कितने की है? 2 लाख की। 8 से 10 हो गया ना। और उसके बाद देखो और क्या है हमारे पास? लॉन्ग टर्म बोरिंग में 9 लाख का 9 लाख ही है। शॉर्ट टर्म बोरिंग में डिबेंचर
सॉरी ओवरड्राफ्ट, हाँ ओवरड्राफ्ट देखो कितना है, 1,40,000 से बढ़ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, और वो कितना आया गाइस, 1,40,000, और पेमेंट हुई है इंटरेस्ट की, सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, और वो कितना गाइस, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट कितना पे किया आपने, 1,08,000, 1,08,000 हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव फिगर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया 340 माइनस 108, 2,32,000 हमारी नेगेटिव फिगर, पॉजिटिव फिगर आ जाएगी, 2,32,000, 2,32,000 ये आ गई पॉजिटिव फिगर। ये आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है गाइस, अब तीनों को ऐड कर देंगे, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज 1 + 2 + 3। ठीक है जी, 1 + 2 + 3, और 1 में क्या आएगा हमारे पास, ये कितना था, 7,21,000, ये वाला बेटा ये 7,21,000 है ना, इसको हम यहाँ ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट कर लो, 7,21,000 माइनस 8,13,000, 8,13,000 और प्लस 2,32,000, 2,32,000, तो ये हमारा नेट कैश फ्लो आ जाएगा। अब 7,21,000 में 813 माइनस और 232 ऐड करके हमारे पास 1,40,000 बन जाएगा। तो नेट कैश कितना आ गया, कैश जनरेटेड कितना आ गया, 1,40,000। ठीक है गाइज, और अब क्या करेंगे, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस को हम ऐड करेंगे ना, और उसमें क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट, और वो कितने की हैं, करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है गाइस, 1,20,000 की, और उसके बाद कैश कितने का है, अगेन 1,20,000 का। हाँ जी, हाँ जी, तो ये आ गया 2,40,000, 2,40,000, ये कितना आ गया गाइस, 2,40,000, 2,40,000 ये आ गया, और ये कितना बन गया, 3,80,000। तो ये किसके बराबर आना चाहिए, हमारे क्लोजिंग बैलेंस से, ये आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है बेटे, और यहाँ मैं आंसर मिला के दूँ आपको, यहाँ देखो करंट इन्वेस्टमेंट और कैश क्लोजिंग, मतलब करंट ईयर की बैलेंस शीट से देखो 2 लाख क्या है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, और कैश और बैंक का बैलेंस कितना है हमारे पास, कैश का 1,80,000, तो कितना बन गया, 3,80,000। ये कितना बन गया गाइस, 3,80,000, और ये इसके बराबर मिल गया ना, बस यही तो हमें मिलाना होता है। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं एक बार इसको समअप दोबारा कर देता हूँ, आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके जो पोर्शन छूट गया है वो उसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी, आपके पास तो स्लो करके देखने की भी ऑप्शन है ना, ये सबसे पहले वर्किंग नोट बना लीजिए। ओके चलिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ये सारा हमने क्या बनाया है, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये क्या बनाया है गाइस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और उसके बाद ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं कंक्लूड करता हूँ। ओके जी, गुड लक।